5 मल्टीप्लाई 2। तो इस क्वेश्चन को आप बोडमास रूल के ज़रिए करेंगे कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 3 + 5 से हमारे पास 8 आता है, मल्टीप्लाई 2। तो अब इसके बाद जो है डिवीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 8 2 आपके पास 16 आता है। तो ये इसका आंसर है। नंबर 2 आपके पास है, इफ़ x = 2, अगर x की वैल्यू 2 हो तो फिर आप 3x² + 4x - 5 की वैल्यू मालूम करें। तो इसको क्या करेंगे, जब जहाँ पर भी x हो वहाँ पर आप 2 पुट करते जाएं, यानी 3 × 2 का स्क्वायर + 4 × x की वैल्यू वो 2 इस्तेमाल करेंगे -5। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 2 = 4, ये भी बोडमास रूल के ज़रिए हो सकता है, प्लस 4 2 = 8, ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, -5। 3 × 4, तो ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो 3 4 आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस 8 - 5। तो 12 + 8 जो कि 20 बनता है, और -5, तो इससे बन जाएगा आपके साथ आंसर 15 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 15। 20% इंक्रीज़ के साथ जो है कोई अमाउंट जो है वो बनती है 72 के बराबर। तो आप मालूम करें कि वो अमाउंट क्या है, वो x की वैल्यू क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी आपके पास x की वैल्यू है, इसके साथ अगर आप 20% इंक्रीज़ करें तो ये बनता है 72 के बराबर आता है। लेकिन 20% किसका, 20% किस चीज़ का 20%, वो आपके पास है 20% ऑफ x, यानी x का 20% लेकर x के साथ आप जमा करें तो ये टोटल बनता है 72 बनता है। हमने इस x को मालूम करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 20%। का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, या डिवाइड में आप 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा, और ऑफ का जहाँ भी साइन आएगा ऑफ की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई x = 72। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं x, जबकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाय 100 = 72। ये दोनों जो है ज़रा सिंपल हो सकते हैं, 1x डिवाइड बाई 5 = 72 हो जाएगा। ये 20 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, यानी x/5 हो जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, LCM लेंगे। यहाँ पर भी आप 5 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये भी 5, तो 5 LCM हो जाएगा। और ये आपके पास 5x है, तो 5x, और ये हो जाएगा 1x = 72। तो 5x और 1x से बन जाएगा आपके साथ 6x डिवाइड बाय 5 = 72। अब इस 5 को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो इस 5 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x = 72 × 5, जो कि आपके पास आ जाएगा 2 5 = 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 7 5 = 35, और ये हो जाएगा 36। तो आपके साथ आ जाएगा 360, 6x आ जाएगा 360 के बराबर। अब आपने यहाँ पर 6 को डिवाइड करना है, क्योंकि हमने x को मालूम करना है, तो 6 पर डिवाइड करें, तो ये आपके पास हो जाएगा x = 6 और 360 आपके पास कैंसिल हो सकते हैं 6 के टेबल में, तो ये हो जाएगा 60। तो आपके पास वो जो ओरिजिनल वैल्यू थी x की वो है 60। जे 60 का आप 20% लेके 60 के साथ आप प्लस करेंगे, तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो होगा 72। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने सोल्व किया है। पिन की जो कीमत है वो है $18। तो आपने 5 पिन की जो है वैल्यू मालूम करनी है कि 5 पिन की जो है कास्ट क्या होगी। तो हमें चाहिए कि हमें मालूम हो कि एक पिन की क्या वैल्यू है। तो इसको लिए आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 पर डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 पिन की वैल्यू, 1 पिन की जो कास्ट है वो हो जाएगी $6। क्या हो जाएगी? $6। अब आपको चाहिए क्या, 5 पिन की डॉलर। तो आप 5 पिन, तो हो जाएगा 5 पिन, तो 5, और एक पिन की जो कीमत है, एक पिन की कीमत है वो है $6, तो हम लगाएंगे $6। तो 5 6 आपके पास आ जाएगा $30। तो
5 पेन की जो वैल्यू है वो क्या है, वो $30 है। इसकी जो कास्ट है, प्राइस है, वो हो जाएगी $30 हो जाएगी। इस तरह का फ्रैक्शन है जिसको आपने ऐड करना है, जमा करना है। तो इसके लिए देखिए 4 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो आपने क्या करना है, इस 3 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इस 4 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप ये नंबर यहाँ पर और ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और ऊपर क्या है, 3 3 जार 9 और ये क्या है 2 4 जार 8। तो हम नीचे लगाएंगे 12 और ये क्या है 9 है और ये क्या है 2 4 जार 8 है। इन दोनों को अगर आप जमा करें तो हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आसान सा नंबर है, ये 12 होता है। लेकिन फिर भी आपको मालूम नहीं है, तो आपने इस 144 को यहाँ पर लिखना है और इसको इस तरीके से आपने फैक्टराइज करना है। तो 2 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसको मज़ीद आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 36 हो जाएगा। मज़ीद 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके साथ 18 आ जाएगा। इसको अगेन अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। ये मज़ीद 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो देखें ये 2 पावर 2, 2 पावर 2 और 3 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2 और 3 पावर 2, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये स्क्वायर रूट है, ये वाला ये वाला ये वाला, इनका पावर कैंसिल हो जाएंगे साइन के साथ और हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4 और 4 3 आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट निकालने का बेसिक तरीका है। जब भी आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो इसका बेसिक तरीका है। सीक्वेंस है 2 5 10 17। तो हमने मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखो, इस सीक्वेंस का अगर आप इसको सीक्वेंस देखो तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 3 है। यहाँ पर फिर डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 5 है। डिफरेंस 3 5, फिर यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है 7 है। तो ये जो पैटर्न जारी है वो है 3 5 7। तो आपके पास ऑड नंबर का सीक्वेंस है, तो 3 5 7, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 होगा। तो 17 के साथ जब आप 9 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 26 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 26। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो 26 होगा। 3 इक्वल टू 19। तो हमें x को मालूम करना है। तो सबसे पहले इस 3 को ख़त्म करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो वो आप सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को ख़त्म करें और सबसे पहले जिस वैल्यू में आपके पास वेरिएबल है उसकी तरफ बाद में आए। तो सबसे पहले इस 3 को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 4x इक्वल टू 19 माइनस 3 से आपके पास 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4x है, दूसरा कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडिंग 4 करें यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो यहाँ से जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा 4। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। नाइन की तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है, लीनियर इक्वेशन है। इसको आप इधर शिफ्ट करें तो हो जाएगा +5। तो 2x इक्वल टू 9 + 5 से आपके पास आ जाएगा 16। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी डिवाइड करें, यहाँ पर भी डिवाइड करें तो आपके साथ 8 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 8 हो जाएगी। 2000 मालूम करना है। तो 15%, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो हम डिवाइड में 100 लगाएंगे और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है 2000 है तो हम लगाएंगे 2000। अब यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 3000। इसका एरिया हमने मालूम करना है। इसका लेंथ लॉन्गेस्ट साइड और इसका वेट शॉर्टेस्ट साइड जो है गिवन है। लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वेट जो है वो 5 सेंटीमीटर है।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट, यानी आपने इस साइड और इस साइड को मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर जो एरिया है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 40, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर बेस 7 है तो हो जाएगा से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड जो है वो तमाम अतराफ को आप जमा करें किसी स्क्वायर के तो वो 36 सेंटीमीटर आता है। आपने इसका एक साइड यानी लेंथ या वेट को इस भी साइड आपने मालूम करना है। स्क्वायर में लेंथ और वेट एक ही जैसा होता है, तो तमाम अतराफ एक जैसे होते हैं, तो आपने एक साइड की जो पैमाइश है वो मालूम करना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं? 4 साइड होते हैं। साइड, दूसरा भी साइड, दूसरा भी साइड और दूसरा भी साइड, यानी आप कह सकते हैं कि ये इसमें 4S इसका फार्मूला होता है या 4L फार्मूला होता है। आपने अगर एक साइड की वैल्यू मालूम करनी है तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड इक्वल टू 4 साइड। तो हमें डिवाइड बाई 4 करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा और S की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। चूँकि यहाँ पर पेरीमीटर आपके पास गिवन है कि वो 36 है, तो 36 डिवाइड बाई 4 कर लें तो इससे आपके पास जो एक साइड की कीमत है या लेंथ होगा या वेट होगा जो है वो तमाम लेंथ और वेट एक ही बात है, तो 36 डिवाइड बाई 4 आपके पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा एक साइड की वैल्यू। यानी आपके पास स्क्वायर है, एक साइड इसका 9 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 9 है, तीसरा भी 9 है, तो 4 आपके पास 9 सेंटीमीटर के साइड से। एक साइड की पैमाइश जो है वो 6 है, दूसरी की 8 है और तीसरी की 10 है, यानी तमाम साइड जो है वो डिफरेंट है। तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन यानी तमाम साइड जब डिफरेंट हो तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। है वो 2:3 है और B/C जो है वो 4:5 है। ये तनासुब है, आपने मालूम करना है ए और सी का तनासुब, यानी A/C आपने मालूम करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है आपके पास कितने रेशियोज A, B और C इसमें शामिल है, तो A/B/C लिखना है। आपके पास क्या है, A/B जो है वो कितना है 2, A का 2 है और B का 3, तो A के नीचे 2 लिखें और B के नीचे 3 लिखें इस तरह। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है बी और सी का है, तो आपने बी के नीचे क्या है, बी का जो पोर्शन है वो 4 है और सी के लिए क्या है वो है 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा इस तरह। अब आपने क्या करना है, इस तरह लाइन खींचना है, आपने अपना लाइन खींचना है, आपने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखना है नीचे 3 4 12 हो जाएगा। इसी तरह आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 आपके पास हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इस तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। तो ये ए का है और ये सी का है, तो ये आपके पास ए और सी का जो है वो तनासुब है, वो है हो जाएगा 8:15। अगर ए 8 होगा तो सी आपके पास 15 होगा, तो ये इसका आंसर है। सबसे पहले अपने पॉइंट को ख़त्म करना है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपने इसके नीचे लगाना है 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो ओनली 1 नंबर है, तो इसके लगा लेंगे आप 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड बाई 100 लगा लेंगे, यानी डिवाइड यहाँ पर इसके साथ ही 100 लगा लें, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 2000 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई, और ये आपके पास हो जाएगा जब आप 100 को 10 टाइम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 2000 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा सिर्फ रह जाएगा सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 2 और 5 जो है आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 10, तो 0.5% जो है वो 2000 का सिर्फ बनता है 10 बनता है।
12, 15, 11, 18 और 20, ये आपके पास डेटा है। डेटा को आपने क्या करना है, आपने डेटा को फर्स्ट स्टेप में आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू आपने लिखनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो बड़ी छोटी वैल्यू है वो है 11, 11 फिर 12 हो जाएगा, फिर आपके पास 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा और फिर 20 हो जाएगा। ये है 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ है आपके पास जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो जो मिड में आती है उसको हम कहते हैं मीडियम। तो यहाँ पर 1 2 इसको छोड़ दे यहाँ पर और इसको छोड़ दे यहाँ पर। मिड में जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल आपके पास 15 है। तो इसका जो मीडियन है, मिड टर्म है, मीडियन कहते हैं मिड टर्म, तो इसका जो मीडियन है इस डेटा का वो है 15। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर 6 टर्म्स हो, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो फिर इसका जो मीडियन है वो आप किस तरह मालूम करेंगे। फिर मिड में 2 वैल्यू आएंगी तो उन दोनों को आप प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मीडियन आ जाएगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 2 2, 2 को 3 के साथ 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 पावर 2 का मतलब होगा कि 3 को आप सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करें इस तरह। इससे आपके पास 8 आ जाएगा, यानी 2 का क्यूब जो है वो 8 है, 2 2 2, और 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा, और 8 9 इधर आपके पास आता है 72। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।